अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओलाडॉग चैनल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी डेंटल केयर की इम्पोर्टेंस या उसकी ज़रूरत भी बढ़ती जाती है और इसी बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम छोटी ही उम्र से बच्चों की डेंटल हाइजीन की जो केयर प्रैक्टिसेस हैं वो हम किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद लियाकत, हु इज़ एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड अ डेंटिस्ट, और इनका अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री। तो आइए इनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं और जानते हैं कि क्या डेंटल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए फ्रॉम द early age. Thank you so much, Hina, for your kind introduction and inviting me to your studio for this podcast. I am Associate Professor of Maxillofacial Surgery, currently heading the Maxillofacial Surgery Department in University College of Medicine and Dentistry. And I am serving in the Wabda town at Cosmetic Smile Center from the last 14 years. Okay, that's great. अच्छा सर, आप ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदाइश से लेके 1 साल तक की एज तक का जो बच्चा होता है उसकी क्या डेंटल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब इसकी केयर कैसे होती है? आजकल मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अपने बच्चों की दांतों की सफाई और उनकी प्रोटेक्शन किस तरह से करें। मेरे ख्याल में हर एज का एक डिफरेंट चैलेंज है, हर बच्चा डिफरेंट टाइम फ्रेम से गुजर होता है जिनमें उनके मुंह में डिफरेंट दांत होते हैं। अगर हम स्टार्ट से बात करें, जब बच्चा बॉर्न होता है और उसकी भी बिलीव मी केयर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट टूथ एरप्ट होता है मुंह में 6 मंथ से, लेकिन आप पेरेंट्स फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या करें? तो जैसे मसूरों की सफाई है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जब आप बच्चे को फीड करवा लेते हैं तो एक गॉस पीस लेके, बेशक आप उसे फिंगर के अराउंड रैप कर लें, उसे डैम्प करके, तो आप सारे मसूरों को अच्छी तरह से क्लीन करें, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो उसके अंदर अच्छे दांत उगेंगे। अब जब 6 मंथ्स का बेबी होता है तो उसके फर्स्ट टीथ एरप्ट होने लग जाते हैं मुंह में, ठीक है। खूबसूरत से आपको नीचे वाले 2 दांत नजर आते हैं, साइडों वाले आते हैं, फिर ऊपर वाले आने लग जाते हैं। अब वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और एक चैलेंजिंग टाइम है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनका फर्स्ट बेबी होता है। सेकंड थर्ड में तो आपको विद टाइम एक्सपीरियंस हो ही जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है फॉर पेरेंट्स। और हमारे पॉपुलेशन में शायद ये समझा जाता है कि जब सारे दांत आ जाएंगे या परमानेंट टीथ आ जाएंगे शायद तब से ब्रशिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके फर्स्ट टीथ एरप्ट हो जाते हैं, ब्रशिंग तब से शुरू हो जाती है। आप देखेंगे मार्केट में डिफरेंट सॉफ्ट ब्रशेज हैं, इवन स्मॉल ब्रशेज हैं जो कि आप रिंग की तरह फिंगर पे पहन सकते हैं और आप आराम से अपने बेबी के टीथ को क्लीन करेंगे उसके साथ। और ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस अ डे ज़रूरी है। इवन आप मॉर्निंग में करें और बेड टाइम, नाइट टाइम आप ज़रूर ब्रश साफ करें बच्चे के दांतों को। अब टूथपेस्ट की बात आ जाती है तो देयर आर डिफरेंट टूथपेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। बच्चों में जो कि यूजुअली 1 साल के अंदर हैं, उसमें आप चावल के दाने के बराबर आप पेस्ट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। उसे छोटे से ब्रिसल्स पे लगाएं और अच्छी तरह से सुबह और शाम उसे क्लीन कर लें। अब मूविंग ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं कि 2 साल से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी दांतों की केयर क्या कोई डिफरेंट होती है या उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए पेरेंट्स को? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हर एज में डिफरेंट डेंटिशन आ रही होती है और डिफरेंट केयर की ज़रूरत होती है। अब पहले तो इन्फेंसी का हो गया 1 साल तक, अब 2 साल से लेके 5 साल तक मुंह में क्या चेंजेस आ रही होती हैं। एक्चुअली हमारे दूध के जो दांत हैं, जिन्हें मिल्की टीथ कहते हैं, वो सारे के सारे तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र में सारे दांत आ जाते हैं और उनकी तादाद 20 होती है। वो भी डिफरेंट स्टेजेस में आ रहे होते हैं। अब इस एज में यूजुअली ज़्यादा बच्चे बॉटल फीडिंग पे होते हैं, ठीक है। बॉटल फीडर पी रहे होते हैं, जो कि माएँ रात के टाइम भी मुंह में दे के बच्चे सो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी पेरेंट्स की तरफ से गलती है। उसकी वजह से कैविटीज का भी, उसकी वजह से मैडम, यस, उसकी वजह से कैविटीज ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। बच्चों में दांत यूजुअली डिफरेंट एजेस एरप्ट हो रहे होते हैं, डिफरेंट एजेस में, और जो शुगर, कैंडीज और फीडर का मुंह में रखना सबसे बड़ी वजह दांतों को कीड़ा लगने की। तो इसके ऑल्टरनेट क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना मैं आपको पहले सिर्फ 2 बातें समझा देता हूँ जो कि जनरल पब्लिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि हमारी एनामल किसे कहते हैं। जब दांत मुंह में एरप्ट करता है, आपको वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, सफ़ेद नज़र आ रहा होता है। जो दांत का आउटर लेयर है उसे एनामल कहते हैं, विच इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल ऑफ द बॉडी, सबसे हार्ड है।
बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी के एसिड्स या जो हम सोडा ड्रिंक्स ले रहे होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसको मेल्ट करने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आउटर लेयर जो आपका गार्ड कर रहा है वही ख़राब हो जाएगी तो इनर लेयर सारी जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। बच्चे दूध भी पी रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया एक्ट करते हैं दूध पे, और जो आउटर लेयर है वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से सारी की सारी लेयर ख़राब होने लग जाती है। और इसी एज में बच्चे सोशली एक्टिव होने लगते हैं तो घर वाले कैंडीज़ लेके देते हैं, स्नैक्स लेके देते हैं, तो कैंडी भी शुगर इनटेक ज़्यादा है। शुगर इनटेक की वजह से बैक्टीरिया का एक्ट ज़्यादा आएगा, और जब बैक्टीरिया का एक्ट ज़्यादा आएगा तो आपके जो दांतों का एनामल है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। अब इस एज में क्या ज़रूरत है, इस एज में हमें कोई ऐसे टूथपेस्ट या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जिसे फ्लोराइड कहते हैं। फ्लोराइड हमारे थूकों में, स्लाइवा में भी होता है और टूथपेस्ट में भी होता है, और बच्चे जो दूध पी रहे हैं उसमें भी फ्लोराइड कंटेंट अच्छा होता है, ठीक है। हमें ये असेस करना पड़ता है कि बच्चे को ज़रूरत है कि फ्लोराइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस एज में जो आपकी ब्रशिंग है उसमें आपकी टूथपेस्ट की अमाउंट मटर के दाने के बराबर हो जाएगी। अच्छा। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कहा था चावल के दाने के बराबर, और अब की एज में 2 to 5 years में मटर के दाने के बराबर आप टूथपेस्ट लें और अच्छी तरह से करवाएं। अब 2 से 5 साल का बच्चा बहुत छोटा है, आप उसे इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते, अनसुपरवाइज नहीं रख सकते। अदरवाइज मदर्स कहेंगी कि आप ब्रश कर लें तो बच्चा जाके पेस्ट सिर्फ खाएगा और कहेगा मैंने ब्रश कर लिया। ऐसा नहीं है, आप उन्हें खुद से सेशन ज़रूर दें, खुद से ब्रश करवाएं, सारे के सारे टीथ पे अच्छी तरह से हर तरह से ब्रश हो जाए। पहले उनको सुपरवाइज करवाएं, बाद में उन्हें इंडिपेंडेंट दीजिएगा चांस कि वो अपने ब्रश करें। इस एज में फ्लोराइड भी इम्पॉर्टेंट है। जब दांत नए निकलते हैं उनका एनामल इतना स्ट्रांग नहीं होता, उन्हें फ्लोराइड कंटेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो हार्ड हो सके। वंस दैट गेट हार्ड तो फिर उसको एसिड अटैक्स कम होते हैं। मतलब कि 2 साल के बच्चे की जो ऑनवर्ड्स एज होती है तब फ्लोराइड इनटेक, मतलब फ्लोराइड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें वो असेस करना पड़ेगा कि हमें उसे टूथपेस्ट के ज़रिए देना है कि नहीं देना, क्योंकि फ्लोराइड की एक बड़ी सर्टेन लिमिट हमें चाहिए होती है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। यस। और बच्चे को कहा जाता है कि फर्स्ट बर्थडे पे उसका डेंटिस्ट का विजिट ज़रूर होना चाहिए, नियर फर्स्ट बर्थडे। उसमें ये होता है कि दांतों में अगर तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं आपको बेबी बोतल सिंड्रोम, बेबी बोतल केरीज कहा, सिंड्रोम कहा, अगर वो डेवलप हो रहा है या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है दांतों का, तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो, ठीक है। बनिस्बत इसके कि दांत ख़राब होने लग जाए, कीड़ा लगने लग जाए, पेन हो पेशेंट्स पे, बच्चे को और माँ बाप को परेशानी हो, उससे पहले वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डेंटिस्ट के इतने फ्रीक्वेंट विजिट नहीं होते, जब दांत खराब होते तभी पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। तब बच्चा भी दर्द में होता है, वो काम नहीं करवाता, बल्कि एक हैबिट होनी चाहिए कि आप अच्छा सा पहले एक विजिट करवाएं, अगर नीड है या नहीं नीड, या आपको डेंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि आप उस एज में किस तरह से अपने बच्चों के दांतों की बेहतर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं 6 से 12 साल के बच्चे का जो एज ग्रुप होता है, उसमें क्या डेंटल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक क्रूशियल एज होती है, आप इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं बच्चे को डेंटल प्रैक्टिसेस की तरफ, तो वो पेरेंट्स के लिए क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? अच्छा है ना, ठीक है। 6 साल से 12 साल की उम्र में चैलेंजेस डिफरेंट है। जब फर्स्ट परमानेंट टूथ मुंह में रब करता है वो 6 साल की उम्र में करता है। आपके बेबी टीथ जो हैं वो शेड ऑफ हो रहे होते हैं और आपके परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज, राइट। इसमें चैलेंजेस पेरेंट्स को और पेशेंट्स को डिफरेंट है। लाइक बच्चों के दूध के दांत गिर रहे हैं, नए आ रहे हैं, शायद उनके लिए जगह नहीं होती तो क्राउडिंग ज्यादा होने लग जाती है। अब जब क्राउडिंग ज्यादा होगी तो ब्रशिंग जरा मुश्किल हो जाएगी, ब्रश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्राउडिंग की वजह से। तो बच्चों के लिए ये मसला होता है दांतों की सफाई का। क्राउडिंग को जरा आसान लफ्ज में आप जरा बता दें। दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, जगह काम में नए परमानेंट दांत ज़ाहिर बड़े हैं, जब वो बड़े आने लगते हैं ना तो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। अब टेढ़े मेढ़े दांतों के अंदर ब्रश करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और दूसरा 6 years की एज में हमारा फर्स्ट मोलर जो कि पहली दाढ़ है, जो पक्का दांत है, वो आता है पीछे की तरफ, चारों क्वाड्रेंट्स में, चारों तरफ जबड़े में 4 मोलर्स आते हैं। अब बच्चा इतनी पीछे ब्रश प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता, राइट। सो लिहाजा इस एज में पेरेंट्स की गाइडेंस और सुपरविजन इज मोर इम्पोर्टेंट।
ठीक है, मेक श्योर कि आपका बच्चा प्रॉपरली ब्रश कर रहा है और ब्रश पीछे तक जा रहा है, ठीक है। और इसी एज में परमानेंट टीथ आ रहे हैं तो हमें शुगर कैंडीज, शुगर इनटेक बहुत कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एसिडिक अटैक होते हैं दांतों के ऊपर जो कि कीड़ा लगा रहे हैं, कैविटी फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस एज में हमें जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट चाहिए, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ सेंसोडाइन की प्रोनेमल। That is good, which has a very good fluoride content. You can safely use for your children above 6 years age, जिसमें आपका मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड है और आपका परमानेंट टीथ आ रहे हैं। जब दांत आएंगे वी वांट कि उसका जो है इनेमल वो स्ट्रांग हो, ठीक है। जितना स्ट्रांग इनेमल हो जाएगा उतना वो एसिडिक अटैक से बच जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो आपका सोडा ड्रिंक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनको भी आप कम करें। सोडा ड्रिंक को बिल्कुल कम कर दें, अपने बच्चों को फ्रेश जूसेस दें, वाटर दें, ताकि वो सोडा का जो एक्ट है दांतों पे वो ना हो, तो दांत एक हेल्दी इरप्शन फेजेस में जाएं। हर दांत एक मखसूस एज में गिरता है और परमानेंट दांत उसको फॉलो करते हुए आता है। लिहाजा अगर बच्चे के दांत पहले से कीड़े लगने लग जाएंगे और ख़राब होंगे तो ज़ाहिर है परमानेंट दांत पे टेढ़े मेढ़े आएंगे। और आपने देखा होगा अक्सर आजकल के बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसिस के जरिए ठीक किया जा रहा होता है, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े हैं। बहुत फैशन में आ गया है ब्रेसिस लगवाना, तो वो ज़रूरत भी है क्योंकि दांत बहुत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। बच्चे जंक फूड खा रहे हैं विच इज़ वेरी सॉफ्ट, सो जो दांत निकलने के लिए फोर्सेज हैं वो चाहिए ही नहीं। पहले ज़माने में पराठे खाते थे या सख्त चीज़ें खाते थे, गन्ने खाते थे, एनीवेज अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। अब जो मार्केट में स्नैक्स अवेलेबल हैं दैट आर सो सॉफ्ट, इवन इफ यू पुट इन योर माउथ दैट डिजॉल्व, तो वो च्यूइंग फोर्स नहीं मिलती। जो आपकी मिल्की टीथ हैं वो ही नहीं गिरते, लिहाजा क्राउडिंग फिर होने लग जाती है। मिल्की टीथ भी रहते हैं, परमानेंट टीथ भी रहते हैं। इस एज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा हार्ड चीज़ें भी बच्चों को खिलाएं, लेकिन शुगर कैंडी से बिल्कुल अवॉइड करवाएं। और इससे बहुत बेहतर है कि आप फ्रेश जूसेस दें, एप्पल जूस दें, शुगर कैन जूस दें, जो नेचुरल जूसेस हैं आप वो करें, मार्केट के जूस ना दें। और दूसरा कुछ ऐसे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें फ्लोराइड कंटेंट बेहतर है, अब वो यूज़ करवाएं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने सेंसोडाइन प्रोनेमल के बारे में जिक्र किया कि ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर लाइक ऑब्वियसली फ्लोराइड कंटेंट होता है, तो व्हाई चूज़ सेंसोडाइन प्रोनेमल? मतलब इसमें क्या ऐसा खास है जो इसको डिफरेंट बनाता है दूसरे प्रोडक्ट से? अच्छा, सेंसोडाइन प्रोनेमल की अगर बात हम करें तो ये स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर द एज 6+। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 साल की उम्र में आपके परमानेंट दांत इरप्ट करने लगते हैं मुंह में, और जब दांत मुंह में इरप्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें फ्लोराइड कंटेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो जो एनामल है, आउटर लेयर है, उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें। वंस दैट एनामल गेट स्ट्रॉन्गर तो एसिड एरोजन उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप एक्सोजिनस आप सोडा वाटर पी भी रहे हैं या कैंडीज खा रहे हैं तो उसका इतनी जल्दी इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, क्योंकि इस एज में सोशली एक्टिव बच्चे हैं, उन्होंने खाना ही है। घर में कोई फैमिली मेंबर भी आएगा, चॉकलेट्स लेके आएंगे, कैंडीज लेके आएंगे, आप नहीं रोक सकते। जो आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो तो आपको करना चाहिए। सो मेरे ख्याल में सेंसोडाइन प्रोनेमल हैज अ वेरी गुड कंटेंट व्हिच इज सेफ एंड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द कैविटीज। इतना फ्लोराइड कंटेंट है, सेफ है, यस, जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और उस एज में ये पी साइज यूज़ करें या ब्रिसल्स के ऊपर लगे मटर के दाने के बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा आप ले सकते हैं, और ट्वाइस ए डे यूज़ करें, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। और अच्छी तरह से प्रॉपर टाइम दे के सर्कुलर मूवमेंट्स में 2 to 3 मिनट्स के लिए इफेक्टिव ब्रशिंग करें, जिससे आपके दांत ख़राब नहीं होंगे। और सेकेंड थिंग, इट हैज़ वेरी गुड फ्लेवर, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चों के फेवरेट है। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बच्चे वो भी पसंद करते हैं, अच्छी फ्रेगरेंस आ रही हो तो ये आपके सांसों को भी महका देती है, आपको एक बड़ी ताजगी का एहसास रहता है काफ़ी देर तक। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स लाइक स्टेटमेंट्स पूछते हैं, जिसमें आपने मुझे सिर्फ आंसर करना है, लाइक हाँ और ना, और अगर आपने एलैबोरेट करना है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके। Baby teeth need care to guide permanent teeth. Yes, definitely yes. Yes. Okay. Children should see a dentist by age 1, मतलब starting Yes, से। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ताकि आप जल्दी विजिट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है,
अगर आपका फीडर की वजह से केरीज होने लग गई है तो फौरन वो आइडेंटिफाई हो सके, सही, क्योंकि बाज़ का पेरेंट्स को नहीं पता, दांत मुंह के अंदर है, नहीं देख रहे, बेटर तो लेट देन फौरन नेवर। जब बाद में पता लगेगा तब ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑब्वियसली। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड यू कैन रेक्टिफाई दैट। सही। सो डेफिनेटली यस, Any sugary or starchy food can cause cavities. यस, डोंट गिव देम। बड़ा मुश्किल है ये। नहीं, मुश्किल नहीं है ना। आप इस तरह से कीजिएगा कि एक मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि वो एक टाइम पे कैंडीज दे दें। लाइक अगर आपके पास 4 कैंडीज हैं तो आप उसे डे में डिवाइड मत करें, Okay. 4 की Timings. 4 एक ही टाइम पे दे दें, क्योंकि जो कीड़े लगने का अमल है वो इस तरह से होता है कि उसे एक सर्टेन एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि आपकी शुगर प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आपने फर्स्ट कैंडी दी, उसके 2 घंटे में मुंह में उसका असर रहा, कीड़ा लगने का अमल प्रोसेस 2 घंटे रहा, सही। जो ही असर खत्म होने लगा तो आपने एक और कैंडी दे दी। हाँ, ठीक है, वो सो प्रोसेस दैट कीप्स ऑन फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इव, हाँ, वो पूरे के पूरा दिन आपका कीड़ा लगने का अमल जारी रहा। सही। सो इससे बहुत बेहतर है आप प्लेट में डाल के 5 कैंडीज बेबी को दें, उसके बाद आप ब्रश करवा लें या कोई और चीज खिला लें जिससे दांत साफ हो जाए। सही। ये जो सेगमेंट्स में कैंडीज देने का अमल है ये ज्यादा डेंजरस है। एक टाइम पे तो वो इतनी खाएगा भी नहीं। बच्चे खा लेते हैं मैडम, बच्चे खा लेते हैं। ठीक। डोंट एस्टिमेट देम इन केस ऑफ कैंडीज। सही। नेक्स्ट वन, फ्लोसिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर किड्स। इट इज एसेंशियल। नहीं, अगर आपके खुराक वहां फंस रही है और ब्रश आपका प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहा, जैसे आपकी मिक्स डेंटिशन पीरियड है जो कि मैंने आपको बताया 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, ठीक है, वहां पे खुराक फंस रही है, आपके फूड इन ट्रैप हो रहा है, तो यू नीड द फ्लॉसिंग। आपको क्लीन तो करना पड़ेगा किसी तरह, तो आप फ्लॉस धागा इस्तेमाल करें। आप छोटे बहुत लाइक क्रैंकी होते हैं, तो हाउ टू? छोटे बच्चे भी समटाइम एक्चुअली इट हर्ट्स when food entraps you over the night. बच्चे बाज़ वक़्त बताते हैं कि यहाँ पे मीट का कोई पीस entrap हो गया, पेरेंट्स से कहेंगे रिमूव कर दें, तो you can introduce the flossing at that stage. Okay, I bring the floss, बेटा से क्लीन करें, this is the way how to floss the teeth. तो बच्चों को फौरन एक आइडिया होगा कि अगर कोई फूड entrap होती है तो हम इस तरह से इसे रिमूव कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आप हैबिट भी डेवलप करते हैं Yes, फ्रॉम द अर्ली एज। yes, you can introduce that. It's a good thing. Yes. Fluoride is safe and prevents cavities. Yes, fluoride is safe, but up to a certain limit. वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोराइड का अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो भी फ्लोरोसिस हो जाएगा, है ना। आपने बाज़ का दांत देखे होंगे जो कि बड़े येलोइश लाइंस उसके ऊपर लगी होती हैं, That is fluorosis? दैट इज फ्लोरोसिस। उसमें जैसे कुछ हमारे रूरल एरियाज हैं, गांव के एरियाज हैं जहाँ के पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है। अगर आप पानी में भी फ्लोराइड यूज कर रहे हैं, आप दूध भी पी रहे हैं उसमें भी फ्लोराइड है, आप टूथपेस्ट भी ऐसे यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, तो आपको दांतों की बीमारी जो कि फ्लोरोसिस है वो हो जाएगी। सो वी नीड टू कीप द फ्लोराइड अप टू अ सर्टेन एंड सेफ लिमिट, ठीक है, बियॉन्ड जिसके आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। आप अगर रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यस, कि अब फ्लोराइड की कंटेंट अब कम कर लें, आपके सेफ नहीं है या फ्लोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, ही कैन गाइड यू। इसीलिए ये प्रोडक्ट भी बेहतर है कि यस, एंड Sensodyne Pro Enamel has a safe fluoride content. ठीक हो गया, That is effective. At the same time, it's very safe. बेस्ट। Cavities in baby teeth can affect adult teeth. Yes, definitely yes. अगर आप एक पहला ही प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं दे रहे नए दांतों को निकलने के लिए, तो डेफिनेटली जो परमानेंट टीथ हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। कैविटीज इवेंचुअली क्या करती हैं, नीचे पस पैदा करेंगी, बोन को आपकी एरोड करेंगी, बोन को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो परमानेंट जो डेंटिशन है जो कि नीचे वेट कर रही है अपने टाइम पीरियड का, वो भी इफेक्ट होगी। आपने देखा होगा जो बेबी टीथ बिल्कुल जिन बच्चों के बहुत अच्छे रहते हैं, टाइम पे निकलते हैं, कोई केरीज नहीं थी, उनके परमानेंट बहुत प्यारे आते हैं। अगर बच्चे को शुरू बेबी केरीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा तो दांत जो परमानेंट हैज़र्ड से आएंगे, टेढ़े मेढ़े से आएंगे, एग्जैक्टली वो टेढ़े मेढ़े से आएंगे, तो वो फिर हर दांत जल्दी आने की कोशिश करता है। सम टाइम वो दोनों टकरा जाते हैं और कोई भी नहीं आता, ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, या जल्दी आ जाते हैं या नहीं आते। सो एक हर एज में एक दांत ने जाना और एक ने आना। सर, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप टिप्स बता दें पेरेंट्स के लिए कि वो किस तरह से इनकरेज कर सके डेंटल प्रैक्टिसेस एट एन अर्ली एज। अच्छा, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही बात है कि बच्चों को किस तरह से आमादा किया जाए कि वो ब्रशिंग करें। बच्चे बात नहीं सुनते, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि
आप खुद से जब ब्रश करेंगे एक ही टाइम आप रख लें, पूरी फैमिली एक ही टाइम पे ब्रश कर रही है मॉर्निंग में, ज़ाहिर है कहने से चीज़ें नहीं होती, बच्चे आपके बिहेवियर को फॉलो कर रहे होते हैं, जो आप कर रहे हैं बच्चे ने वही करना है। सो जब आप खुद ब्रश कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि बच्चे आपको देख रहे हैं, या आप मॉर्निंग में उठे हैं, स्कूल जाने का बच्चों को टाइम है, तो फैमिली एक ही टाइम पर ब्रश करें। और दूसरा देयर आर डिफरेंट टिप्स जिसमें आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक यू कैन प्ले सम सॉन्ग्स, यू कैन प्ले सम म्यूजिक, सम पोएम, वो 2 मिनट्स के लिए लगा दें वॉशरूम में, ताकि बच्चे उसे बच्चे उसे फन के तौर पे ले रहे हो। वो जब म्यूजिक लगेगा तो बच्चे को लगेगा इट्स नॉट ब्रशिंग टाइम। एंड सेकंड, अब तो है ना जो ब्रशेज हैं वो भी कार्टून कैरेक्टर्स के हैं, सो आइडेंटिफाई दैट। अगर आपकी बेटी को कोई फेरी अच्छी लगती है तो फेरी वाली ले दें, और आपके बेटे को टार्जन अच्छा लगता है, एनिमल अच्छा लगता है, आप उसका ब्रश ले दें। सो इट मेक्स द ब्रशिंग फन। आप जाएं, आप उनको उनकी पसंद का टूथपेस्ट और ब्रश लेके दें, सो दे विल फील कि अब हमने खरीदा तो हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा मोटिवेट करने का एक और बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि जब आपका बच्चा ब्रश करे, जस्ट गिफ्ट हिम ए स्टिकर से दें। आप रूम में एक चार्ट लगा दें, आप कहें कि हर ब्रशिंग पे आपको स्टिकर मिलेगा एंड यू विल पेस्ट द स्टिकर ऑन द चार्ट, और जब रिवॉर्ड दें एग्जैक्टली, जब 10 स्टिकर हो जाएंगे ना तो मैं आपको टॉय लेके दूंगा, मैं आपकी पसंद की बुक लेके दूंगा। हाँ, बच्चे सारे रिवॉर्ड सिस्टम है ना, हम भी इबादत किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिवॉर्ड के लिए। हर रिवॉर्ड, सजा और जजा का तसव्वुर तो है, तो जब हम बच्चे को रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा भी करेगा, डेफिनेटली बच्चा भी करेगा। उसे पता है आज मेरे 8 स्टिकर्स हो गए हैं, 10 होगा तो डैडी विल बाय ए टॉय फॉर मी और बुक फॉर मी, जो उसको अच्छा लगता है। उसे जॉयलैंड ले जाएं, कहीं प्लेइंग एरिया में ले जाएं, तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर ब्रशिंग सिर्फ एक काम नहीं रह जाएगा आपका, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। और दूसरा, अगर आपके बड़े बच्चे हैं, डिफरेंट 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चों को इकट्ठे ब्रशिंग करें, यानी कि बड़ी अगर आपा है, बड़े भैया है, तो वो छोटे को गाइड करें हाउ टू ब्रश, ठीक है। अनसुपरवाइज ना हो रही है, सिबलिंग्स आपस में अच्छा एक दूसरे को कॉपी करके अच्छा करते हैं। देन यू कैन प्ले रोल्स, सुपर हीरो आप बन जाए, आप बैक्टीरिया को या टीथ बग्स को खत्म करेंगे, कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं आप। आपके मैंने ब्रश किया, रोल प्ले करें कि बग्स, पहले बग्स से बेटा इस तरह का बग था तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया, या आपने स्पिट किया, देखिए कितना ज़्यादा बग्स निकल गए बाहर। तो बच्चा विजुलाइज करके इस तरह की फेरी इमेजिनेशन पसंद करते हैं बच्चे। अब बच्चे को भी कहेंगे ना कोई स्टोरी सुनाओ, तो वो आपको इमेजिनरी स्टोरी सुना रहे होंगे। सो यू कैन प्ले दैट रोल विद द किड्स एज वेल, कि bugs say, wow, your teeth are looking very wonderful. They are brightening now after brushing. I can see the bug going out. बच्चे बड़ा खुश हो जाएगा इससे। So these all are the methods to motivate the kids. Sir, thank you for the interesting conversation. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए तो ये हेल्पफुल थी, बड़ी चीज़ें मुझे पता चली, बट आई गेस कि आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इंफॉर्मेटिव होगी। Thank you so much, Hina, for your invitation. It was really very nice to be with you. And I hope it will be informative for the audience as well. तो सर, आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, वो आप ज़रूर दें। Public service message, I would like to say that smile beautify your persona. So for beautiful smile, you need the beautiful teeth as well. Please take care of your teeth. अपने खूबसूरत पर्सनालिटी के लिए, अच्छी स्माइल के लिए, अच्छे दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। सो इनका बहुत ख्याल रखें, इन्हें अच्छा ब्रश करें, बल्कि ट्वाइस अ डे ब्रश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करें। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इसको गौर से सुना होगा और इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।